यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि जो शुभाशुभ कर्म है उन शुभाशुभ कर्मों से मुनि महाराज लिप्त नहीं होते हैं। इस बात के लिए यहाँ आचार्य महाराज ने इस बात को कहा कि जब पूर्वोक्त भेद विज्ञान होता है तब सम्यक दृष्टि होता है और तभी सम्यक ज्ञानी होता है और सम्यक चारित्रवान होता है। इससे कर्म से बंध नहीं होता। इस बात को कहने के बाद आचार्य जयसेन महाराज ने एक गाथा और इस विषय में रखी है। पृष्ठ नंबर 349 पर उत्थानिका बनाते हैं कि कियंतम कालम पर भावान आत्मनि योजति इति चेत। कहते हैं कितने काल तक पर भावों को ये आत्मा मानती रहती है, इसकी कोई काल सीमा है या नहीं है। इसके लिए गाथा लिखते हैं। ये गाथा जैसे स्वामी की टीका में तो आई है। अमृतचंद स्वामी ने इस गाथा की टीका नहीं की है। गाथा कहते हैं, जाओ संकल्प वियप्पो ताकमं कुणदीय शो शो जड़ियम अप्सरो रिद्धि जाउड़ाही ये परे पुरई। कहते हैं जाओ संकल्प वियप्पो। जब तक आत्मा में संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं ताव अशुभ शुभ जनिकम कर्म करोति। तब तक वह जीव शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता होता है। अब स्वरूप रिद्धि यावत हृदय परिफुरैना। जब तक आत्मस्वरूप की रिद्धि अपनी आत्मा में प्रकट नहीं होती है तब तक संकल्प विकल्प होता है और उस संकल्प विकल्प के माध्यम से शुभ और अशुभ कर्म का बंध करता है। यावत कालम बहिर्विषये देह पुत्र कलत्रादो मम इति रूपम संकल्पम करोते। संकल्प की परिभाषा बनाते संकल्प कहते किसे हैं? संकल्प की परिभाषा सीख लो अच्छे से। यावत काल जब तक बहिर्विषये बाहिरी वस्तुओं में आत्मा से भिन्न रहने वाले पर पदार्थों में, चाहे वो पर पदार्थ
चेतनात्मक हो या अचेतनात्मक हो, चेतनात्मक पदार्थ स्त्री पुत्र मित्र आदि में ये मेरा है ऐसा भाव जहां पर होता वो बाहरी वस्तु चेतनात्मक है। और जो बाहरी वस्तु आत्मा से पृथक है, धन है, ग्रह है, वास्तु है, ये सारे के सारे पदार्थ बाहरी अचेतनात्मक पदार्थ कहलाते हैं। इन चेतनात्मक अचेतनात्मक पदार्थ बाहरी वस्तुओं में देखो आचार्य महाराज लिख रहे, देह पुत्र कलत्रादौ, शरीर में, पुत्र में, स्त्री में और आदि में। आदि शब्द भी दिया ना, ये तो घनिष्ठ संबंध वाली वस्तुएं हैं। सबसे ज्यादा राग यदि इस जीव को होता है तो इन्हीं वस्तुओं से होता है। स्टोव देश में आचार्य महाराज ने एक कारिका लिखी है, 7 या 9 नंबर की होगी शायद। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य शुभावानी मूढ़ाश्वानी प्रपद्यत। इतनी चीजें बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्र शत्रु, 7 चीजें हो गई, 7 ही है ना। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा अन्य स्वभावानि। सर्वथा का अर्थ क्या है? एकांत से, अनेकांत नहीं है इसमें। और हमारा जैन सिद्धांत कैसा है? सर्वथा नियमत त्यागी। ये हरनाथ भगवान की स्तुति करते समय समंत भद्र महाराज ने लिखा कि हे परमात्मा, हे हरनाथ भगवान, आप तो सर्वथा के नियम के त्यागी हैं। आपके यहां सर्वथावाद नहीं चलता, आपके यहां तो कथनचित वाद या स्यादवाद चलता है। सर्वथावाद एकांत होता है जो मिथ्या की कोटि में होता है, और स्यादवाद सम्यक होता है जो वास्तव में प्रमाण से निकली हुई बात होती है, वो स्यादवादमयी होती है। किसी भी वस्तु में हम सर्वथा नहीं लगा सकते। जहां सत है वहां असत है, जहां एक है वहां अनेक है। सत असत तत् अतत् ज्ञेय ज्ञाय के सारे विषय संबंध उसके साथ दूसरे भी मौजूद हैं। महासत्ता है तो महासत्ता के साथ अवान्तर सत्ता भी मौजूद है। इसलिए लिखते के सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सातों चीजें आत्मा के
स्वभाव से अन्य स्वभाव वाली हैं, लेकिन इनको जो अपना मानता है सो मूढ़ व्यक्ति इनको स्वानी प्रपद्यते। स्वानी माने निजी अपनी वस्तु मान बैठता है। तो इन 7 चीजों में सबसे पहले किसको रखा? देखो, वपुर को पहले रखा। वपुर माने शरीर होता है। इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा राग है, तो ईमानदारी से बताओ किससे है? शरीर से राग है कि स्त्री से राग है कि धन से राग है? ठंडे दिमाग से सोचो। आप कहते तो हो प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय हो, सच्चे दिल से हाथ रख करके कहो दिल पे के प्राणों से प्रिय। नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ एक वचना लाप है, एक संबोधन की कला है, एक स्वार्थ गांठने की कला है। सबसे ज्यादा राग यदि है तो व्यक्ति को अपने शरीर से है। इसलिए सबसे पहले वपुर रखा। ये चीज अनुभव में भी आती है। एक बार की बात, पंडित पन्नालाल जी सतना में प्रवचन कर रहे थे 10 लक्षण के अवसर पर। अब एक पंडित पछार करके व्यक्ति था। पंडित पछार समझते? यानी कोई पंडित आए तो 2-3 दिना तक तो ऐसे ऐसे प्रश्न उससे छोड़ना कि पंडित को हलचली मच जाए। प्रश्न वो ही रहते थे, घिसे पिटे। नए व्यक्ति के लिए लगता था कि ये ज्ञानी है, लेकिन गांव वाले तो जानते थे कि भाई तेरे पास और भी कोई दूसरे प्रश्न हैं कि वही करता रहता। अपना परिचय देना। हाँ, तो लोगों ने उसका नाम सतना वालों ने रख दिया पंडित पछाड़, यानी पंडितों को पछाड़ने की वाक कला। तो राग त्याग की बात चल रही थी और रोई दिन में सबसे पीछे आए भाई साहब। अब सबसे पीछे उनको जगह मिली, वहां बैठ गए, लेकिन जो आगे बैठता हो उसको आज पीछे मिले तो लगता है कि यार आज तो गड़बड़ हो गया यार, मजा ही नहीं आ रहा। स्थान तो वो ही रहता है मजेदार, अब क्या करें। तो उनने सबसे पहले प्रवचन के बीच में अपनी बात टोकते हुए कहा, पंडित जी। हाँ भैया बोलो, मुझे प्रश्न करना। तो पंडित जी ने कहा, पहले आप आगे आ जाओ ना पंडित जी, आप पीछे कैसे बैठ गए? यही तो चाहते थे। और आगे बैठाल करके फिर उनके लिए कहा, अब करो। तो बोले, मुझे राग छोड़ना है, मैं कहां से छोड़ना शुरू करूं? राग छोड़ना है तो कहां से छोड़े हम? घर छोड़ देवे? भाग्य की चीज, उसी समय एक कैसेट बज रही थी
जिसमें संवाद चल रहा था। संवाद क्या था? सेठानी कह रही थी सेठ से कि मुझे तो चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने के लिए सोनागिर जाना है। मैं तो चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। और सेठ जी क्या कह रहे थे? सोनागिर मत जाए सेठनिया, घर को बन हो गई है। ताती ताती गरम गरम ओए करके कौन खेलई। अब पंडित जी ने कहा बताओ भैया, राग छोड़ना है तो कहां से छोड़ें? तो आप बताओ कि सेठ जी को सेठानी से राग है कि ताती ताती गरम गरम मोहे कौन खिलाई है? ये ताती ताती गरम गरम रोटी से राग है, बताओ। एक तो अपने शरीर की पुष्टि की बात आ गई कि हमारे लाने ताती ताती गरम गरम की व्यवस्था कर जाओ और तुम चूल्हे में चली जाओ। मतलब तो हमें ताती रोटी से है ना, उसी से हमारा शरीर पुष्ट होना। और दूसरा कहा कि घर का बन हो जाए तो घर की रखवाली करने वाली तो सच्ची पहरेदार तुम ही हो ना। तो ये घर का रखवाला बैठाल जाओ और ताती ताती गरम गरम की व्यवस्था कर जाओ और तुम्हें जहां जाने सो चली जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे क्या ध्वनित होता है? सेठानी से राग नहीं, राग तो अपने शरीर से है। अपने शरीर की चिंता हो रही है कि मेरे लिए ये बढ़िया बढ़िया भोजन बना के कौन खिलाएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि राग त्याग करना है तो पृथक जुदे धन धामा। वो तो अलग हैं, स्वभाव से अलग हैं, उनके लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो छूटे ही। तुम घर से बंधे के घर तुमसे बंधा, बताओ। तुम घर से मंदिर आए हो तो घर छाती पे बांध के लाए कि छोड़ के आए? कह तो रहे हो घर छोड़ के आए, लेकिन वो 1 इंच की चाबी तो छाती में बांध के लाए ना। वो 1 इंच की चाबी ही तो तुम्हारी करोड़ों की रक्षा कर रही है, नहीं कर रही? ताला खोल के आया कोई, या तो ताला लगा है या रखवाला रखा है, बैठा है। तुम घर छोड़ के कहां आए? बात तो जब है कि तुम घर के राग के त्यागी, शरीर के राग के त्यागी, तो घर से निकल जाओ, दरवाजे भी ना लगाओ। क्या होगा? राग का त्याग होगा। कोई को यदि कोई जरूरत होगी तो जरूरतमंद आएगा, ले जाएगा बेचारा जिसको जरूरत होगी कुछ। ये जरूरतमंद होना बहुत मुश्किल है और मन को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें 50 वर्ष हो गए उपदेश सुनते, आज तक कान पे जुआ नहीं रेंग रहा। लेकिन कुछ ऐसे निकट भव्य होते हैं कि जिनके अंदर ऐसे राग के त्याग की महिमा जागृत होती है
कि वे एक बार सुन ले में तो उनके भाव बदल जाते हैं, सच्चे श्रोता बन जाते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की सभा में बरुआ सागर में प्रवचन होता था तो सारी सभा बहुत आनंद से समय सार श्रवण करती थी। अध्यात्म मूर्ति थे, समय सार तो उनके लिए बिल्कुल टैबलेट की तरह इतना प्रिय था कि उनको स्वप्न में भी समय सार की गाथाएं आती थी, और स्वप्न आते थे तो समय सार के आते थे, कोई दूसरी वस्तु के नहीं आते थे। एक बार तो रात में 1 बजे उनको स्वप्न आया तो वहां पर नीरज जी लेटे थे साथ में उनके, सतना वाले पंडित जी। तो जैसे ही उनके वहां स्वप्न में आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्न में कलसा निकला और नीरज जी ने रिकॉर्ड कर लिया कि रात में भी उनको स्वप्न आते तो समय सार के आते हैं। और सुबह उठ करके कहा, महाराज आप तो रात में भी प्रवचन करते हो समय सार पे, हमें तो ख्याल नहीं है। और सुना दी कैसेट, देखो जी आपके सोते ही समय अक्षर सा अक्षर मात्रा कोई चीज की कमी नहीं, ऐसी आप स्वप्न में भी समय सार पढ़ लेते हो। आज सभा लगी, सारी सभा के लोग बैठ गए और वर्णी जी ने नजर डाली, उनका जो मुख्य श्रोता था वो तो आया ही नहीं अभी। वर्णी जी बैठे रहे, प्रवचन चालू नहीं किया भाई साहब ने, और 10 मिनट तक वे बैठे रहे तो सारे के सारे श्रोता घबरा गए। महाराज करो चालू, अब तो सब आ गए। तो वर्णी जी बोले अभी श्रोता नहीं आया। तो लोग कहते हैं इनको कोई सबसे प्यारो श्रोता कौन है जो इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इतने लोग बैठे हैं और कह रहे हैं श्रोता नहीं आया। आप 5 मिनट के बाद वो श्रोता आ गया। अब श्रोता आया और वर्णी जी ने मंगलाचरण चालू कर दिया। लोगों को उत्सुकता थी कि आखिर वर्णी जी इस व्यक्ति के लिए इतनी प्रतीक्षा, जाति का जैन नहीं, जाति का तेली, और 15 मिनट सभा में सब बैठे रहे हैं और वर्णी जी जैसे व्याख्याता प्रतीक्षा करते रहे। ये तो बात समझ में नहीं आई। लोगों की आकुलता को देख करके वर्णी जी ने कहा, साहू जी आज देरी कैसे हो गई? तो उन साहू जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, आज पत्नी से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई का कारण क्या था? बोले लड़ाई का कारण ये था कि आज रात में घर में चोर घुस गए। सो चोरों ने अपनी मनमाफिक वस्तुएं तो बांध लाई। अब निकलते निकलते चोरों की दृष्टि हमारी घड़ी पर पड़ी। सो वो घड़ी ऊपर थी, ऐसी हाथ करवट की, सो घड़ी तो उनने सहज में उतार ली। अब हमारे ये साथ में सोने का कड़ा था, सो मैंने सोचा कि सहजता में इसको भी उतार ले में, और मैंने करवट ले लिया।
और करवट लिया तो चोर सब छोड़ के भाग गए। न वे माल ले गए, न घड़ी ले गए, न कड़ा ले गए। वो सारा का सारा माल पड़ा बंधा रहा। अब सोए पत्नी ने ये हाल देखा तो मैंने कहा कि मैंने तो ये सोचा था कि ये सोने का कड़ा और उतार ले वे हाथ में से, इसलिए करवट बदला। अब वो चोर भाग गए, उनने सोचा कि तो जग गए। तो पत्नी का कहना था कि तुमने करवट लिया क्यों? ना तुम करवट लेते, ना बेचारे भागते, तुमने ये गलत किया। इस वाद विवाद में झगड़ा हो गया। अब बताओ महाराज, हमारे भाव गलत थे का? बेचारे आए हैं तो अच्छे ही से ले जाएं, कड़ा भी ले जाएं। सारी सभा के लोगों को सुनाया और वर्णी जी ने कहा, देखो बनिया लोगों, तुम लोग 50 वर्ष से शास्त्र सुन रहे, पद्म पुराण की वचनिका सुन रहे, तुम तो ऐसे अवसरवादी हो कि चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हो, और घी में मक्खी गिर जाए तो फिर घी फेंक दे के मक्खी फेंकते। बताओ क्या करते, क्या करते बताओ? यदि 1 किलो घी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो फेंक दोगी? बताओ तो, कुछ तो बोलो। मक्खी फेंकते हैं, घी को तो संभाल के रखते हैं, उसमें कहीं जहर ना चढ़ेगा हो, इसको थोड़ी मेथी डाल के और दोबारा चुरा लेते हैं। ऐसे ही करते ना, मक्खी का जहर ना चढ़ो हो। इस व्यक्ति ने अभी 8 दिन से प्रवचन सुने हैं, इसके अंदर इतना भाव परिवर्तन हो गया। हमारे अंदर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप कह तो रहे हो कि प्राणों से प्यारे हो, लेकिन याचना तो कर रहे हो कि ताती ताती गरम गरम की व्यवस्था कर दो और तुम सोनागिर चले जाओ। ये सबसे ज्यादा राग यदि किसी व्यक्ति को है तो अपने शरीर से है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि इन 7 चीजों में सबसे पहले अन्य स्वभाव वाली यदि कोई है तो ये शरीर जो 24 घंटे तुम्हारे साथ लगा, यही सबसे भिन्न स्वभाव वाला है। राग छोड़ना शुरू करना है तो पहले यहां से करो, इसके बाद फिर दूसरी वस्तु तो अपने आप छूटेगी। और महाराज ने भी देखो टीका में सबसे पहले क्या रखा? बाहरी विषय देह रखा है, देह पहले रखा। वहां पर पूज्यपाद स्वामी ने भी बपुर ग्रहम धारा में शरीर को पहले रखा कि सबसे ज्यादा राग यदि है तो व्यक्ति को अपने शरीर से है। सबसे ज्यादा सेवा करता है तो अपने शरीर की करता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखता है तो अपने शरीर का रखता है, सबसे ज्यादा सजाने का काम करता तो अपने शरीर को करता है, और फिर बाद में यहाँ सजाएगा और बाद में पढ़ेगा। रात दिना में दास होए कर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम न आयो भूल रहो निधि मेरी। ये भी पढ़ेगा। रात दिना में दास होकर, कौन के दास बने? भगवान के दास के तन के दास। ये सबसे ज्यादा यदि है और सबसे ज्यादा जीवन में समय दिया तो शरीर के लिए हर व्यक्ति ने दिया। इसलिए राग त्याग की वस्तु होती है
तो सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करो। तेल फुलील लगाना बंद करो। बार बार दर्पण में चेहरा देखना बंद करो। बार बार जो दिन भर कंघी हाथ में रही आती उसको बंद करो। बार बार दिन में 10 जोड़ी कपड़े बदलते इनको बंद करो। और तन को ढकने के लिए एक बढ़िया सुपर सज्जन की ड्रेस सफेद पजामा कुर्ता पहन करके अपना जीवन बिताओ। ये सबसे अच्छा सादा जीवन और उच्च विचार के परिणाम हैं। अभी भी हमारे अंदर ये चटक मटक के वस्त्र आदि आते हैं, ये सारे के सारे राग वर्धक वस्तुएं हुआ करती हैं। और राग वर्धक वस्तु से हमारे पास शरीर के माध्यम से ये सब दोष होते और कर्म बंध की प्रक्रिया होती है। इन 7 चीजों को उनने कहा सर्वथा अन्न स्वभावानी। सबसे पहले बपुर को रखा, फिर दूसरे नंबर पर घर को रखा। हाँ, बंधे हैं तो तुम घर के खूंटा से बंधे हो। दुनिया में कहूँ भी चले जाओ, लौट के बुद्धू वहीं आ हैं। हम जा तो रहे 10 दिन के लिए चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। हो 10 दिन के लिए चले तो गए, लेकिन लौट के तो वो ही रास्ता पकड़ना है ना। उस रास्ते को भूले के नहीं भूले हो आप। जिस चीज को भुलाना था वो ही स्मृति में आपके बनी रही। वास्तव में त्याग तो वो ही है कि जहाँ त्याग के बाद फिर याद ना आए। एक महानुभाव आए, बोले महाराज कोई नियम दे दो। क्या नियम पालेगा भाई? जो तुम दे सो हम ले लें। तो ऐसा करना कि दिन के 12 बजे हरी मिर्च को याद नहीं करना। क्या? दिन के 12 बजे हरी मिर्च को याद नहीं करना, ये भी कोई नियम है? अरे पाल के तो देख, नियम तो नियम होता है, कोई भी हो सकता है। अरे कोई और दे दो महाराज, पहले इस नियम को पाल के बताओ। गया और जाने के बाद जैसे ही 12 बजे हरी मिर्च का नाम नहीं लेना। अरे वही तो नाम ले रहा है, यही तो नियम पालन करना है तुम्हारे लिए। अब वो 1000 कोशिश करता, लेकिन जिसका नियम दिलाया उसी को तो याद कर रहा है, भूल ही नहीं रहा। नियम दे दो, नियम दे दो, नियम पाल कहाँ रहे तुम? वही तो पालन करना है कि जब आपने अपनी स्मृति से त्याग कर दिया कि दिन के 12 बजे हरी मिर्च का नाम नहीं लेना, अब नाम नहीं आना चाहिए। 10 दिन के लिए घर छोड़ दिया, अब घर का नाम याद नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही समय पे बैठता है तब वही घर याद आ जाता है। जैसे ही माला फेरने बैठता, अरे नाती पोता कहीं रोड पे तो नहीं घूम रहे, और वहां माला में थोड़ी सी झपकी लेता और नाती सिर पे चढ़ जाता। स्वप्न देख रहे तो वर्णी जी वहां आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्न देख रहे, और यहाँ स्वप्न घर छोड़ के त्याग करके गए तो नाती सिर पे चढ़ा देख रहे। घर छोड़ा कहाँ तुमने बताओ? इसी वस्तु का, इसी का राग त्याग करना है, इसलिए दूसरे नंबर पर धन रखा, बपोर ग्रहम, और तीसरे नंबर पर धन है। इनके प्रति राग का भाव त्याग करो। ऐसी 7 चीजें हैं, बहुत प्यारी हैं, समय पाकर के बताएंगे। आज अपन यहाँ चलते हैं तो कहते हैं कि बाहरी विषय देह पुत्र कलत्रादि, ये तो चेतन हो गए। इसके अलावा और अचेतन वस्तु से जितना संबंध है, उन सब वस्तुओं में मम इति रूपम,
ये मेरा है, ऐसा जो भाव होता इसका नाम संकल्प है। देखो आप कहते हैं ना संकल्प विकल्प किसे कहते हैं, इस संकल्प विकल्प की परिभाषा समय सार से सीख लो। इसका नाम संकल्प है कि स्त्री पुत्र मकान शरीर आदि में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जितनी बार आप मेरा करके व्यवहार कर रहे हो वो सब संकल्प है, और वो सब संकल्प बंध का कारण है। ये बंध तत्व की बात है, इसलिए बार बार मेरा मेरा नहीं किया करो। ये सब तेरा है, तेरा है, तेरा है। मेरा क्या है? मेरा तो सिर्फ एक रत्नत्रय का स्वरूप है, अनंत चतुष्टय मेरा है, इसके अलावा सब तेरा है। वो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए सौंप देते हैं। लक्ष्मी जो होती है वो हमेशा पुरुषार्थ के अनुसार हुआ करती है। आप लक्ष्मी को पकड़ना चाहो लेकिन पकड़ नहीं पाओगे। यदि तुम्हारे पास पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से तुमने जो पुण्य अर्जन किया है, वो पुण्य अर्जन से होने वाली लक्ष्मी अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, उसको तुम टाल नहीं सकते। अंतरंग लक्ष्मी प्रकट हुई है तो पुरुषार्थ से हुई है। क्या पुरुषार्थ किया है? अनंत चतुष्टय को पाने के लिए छपक श्रेणी पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना, ये अंतरंग लक्ष्मी पुरुषार्थानुसार होती है। और बहिरंग लक्ष्मी जो होती वो भाग्यानुसार होती है। बाहरी में तुम्हारे लिए जो लक्ष्मी मिलेगा, तुम्हारा जो भाग्य होगा वो ही मिलेगा। भाग्य से ज्यादा समय से पहले आज तक न किसी को मिला है और न किसी को मिलने वाला है। हमें भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं है और हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए दौड़ लगाते रहते हैं। ध्यान रखना, कर्म कमंडलु कर गए, तुलसी मन पछताए, बापी कूब टटाग में बूंद ना अधिक समाय। एक कर्म रूपी कमंडल तुमने अपने हाथ में ग्रहण करके रखा है। वो कमंडल की जितनी बड़ी अवगाहना है उतना ही तो पानी बनेगा। आप सोचो कि नल के पानी से ज्यादा भर जाएगा कमंडल, बापी के पानी से ज्यादा भर जाएगा, कुआं के पानी से ज्यादा भर जाएगा, समुद्र के पानी से ज्यादा भर जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा सोच है। कमंडल तो उतना ही है, पानी तो उतना ही बनेगा। चाहे कुआं का भरो, चाहे बारिश को भरो, चाहे नल को भरो, चाहे नाली को भरो, चाहे दुनिया को भरो, लेकिन हमारा मन होता है कि अब इस गांव में हमने व्यापार किया, अब उस गांव में जाके करेंगे तो शायद लक्ष्मी ज़्यादा आ जाएगी। भाग्य तो देख लो तुम्हारा भाग्य कितना है, उस भाग्य के अनुसार ही ये हुआ करता है। इस संकल्प की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना। संकल्प करोति अभ्यंतरे हर्ष विषाद रूपम विकल्पम च, और अंतरंग में इन सब चीजों के साथ संयोग होकर के जो हर्ष और विषाद रूप भाव होता है वो विकल्प कहलाता। देखो संकल्प और विकल्प की परिभाषा, बाहिरी वस्तु में ममिदम भाव होना इस संकल्प है,
और अंतरंग में जो हर्ष विषाद आदि का भाव पैदा हो रहा है वो विकल्प है। इसलिए कहा होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये विकल्प का त्याग कराया है उन्हें। जुगल किशोर जी ने मेरी भावना में लिखा ना, होकर सुख में मगन न फूले। ये हर्ष विषाद आदि जो शब्द है ये विकल्प का पर्यायवाची है। इस हर्ष में मगन नहीं हो, फूलो नहीं, और यदि दुख आ जाए तो कूलो नहीं। दुख आता है तो हम छोटे से भी दुख आते तो कूलने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। ये नहीं, ये कहलाता विकल्प। ये सम उपसर्ग लगा दिया तो संकल्प बन गया, बी उपसर्ग लगा दिया कल्प के साथ तो विकल्प बन गया। एक कल्प धातु जो है एक कामधेनु की तरह है। एक कामधेनु की तरह होने के कारण इसमें जैसे उपसर्ग चल जाते वैसा इसका अर्थ हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना, ये हर्ष विषाद जो अंदर में विषय भोग की सामग्री में हो रहा है वो विकल्प की कोटि में आ रहा है। जो आज तुम्हारे कोई लाभ अलाभ हुआ उसमें हर्ष विषाद हुआ, ये विकल्प की कोटि में आता। लेकिन अच्छे कार्यों में हर्ष होना, दान दे मन हर्ष विषेक है, ये विकल्प की कोटि में नहीं आ रहा है। ये श्रावक के साथी से पुण्य के बंध का कारण हो रहा है। दान दे मन हर्ष विषेक है, ये 16 कारण भावना की पूजा में है ना, 16 कारण में है। यानी ये दान तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है यदि हर्ष पूर्वक देते हो तो। और यदि अरे यार आज तो फंस गए यार, हमने तो सोचा था कि कोई और बढ़ा देगा, बढ़े ही नहीं तुम यार। हमने तो तुम्हारी शक्ल देख के तुम आज बढ़ रहे हो सो हमने लगा दे यार, हम तो फंस गए, अब तो हम मरे। ऐसा होता। एक व्यक्ति ने बोली ले ली 92 लाख की कलश की, आचार्य श्री की। अब वो बोली वहीं टूट गई तो व्यक्ति कहता यार तुम लोगों ने तो मार डाला मार डाला, बोले तो तुम ही थे ना, किसने कहा था? अरे माहौल तो लग रहा था कि एक के ऊपर चली जाए, यहीं तोड़ दी तुम लोगों ने, मार डाला। ये दान दे संकल्प विकल्प विशेषा, ये दान तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कराएगा, वो तुम्हारे लिए लटका के रखेगा। इसलिए हर्ष और विषाद भी करो तो किस वस्तु में करना, किस में नहीं करना, इसके लिए भी हमेशा ध्यान रखो। कोई दीन दुखी लोगों को देख करके आंखों से पानी बहने लगे, ये विषाद तुम्हारे लिए बैया वृत्ति के रूप में ये तप की कोटि में आता है। और कोई वस्तु के हानि हो जाने पर आपके 6000 के चना 5000 पे आ गए, ये विषाद करना तुम्हारे लिए बंध का कारण है। वो 6 के 7 हो गए सो हर्ष होने लगा, सो ये भी बंध का कारण। कहाँ हर्ष विषाद होना, इसको भी अच्छी तरह से सीख लो। विकल्पम करोति तावत काल अनंत ज्ञानादि समृद्धि रूपम आत्मानम हृदय ना जानाति। कहते उतने काल तक अनंत ज्ञानादि समृद्धि रूप अपने आत्मा को हृदय में उस समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, ना जान पाता है। कहने का मतलब यावत कालम इत्थम भूत आत्मा हृदय ना परिस्फुरति,
जितने काल तक इस प्रकार का आत्मा में भाव प्रकट नहीं होता, कौन सा भाव? आत्म स्वरूप रिद्धि जब तक आत्मा में प्रकट नहीं होती है, तावत कालम उतने समय तक शुभाशुभ जनकम कर्म करोति इत्यर्था, इस शुभ अशुभ कर्म को करता रहता है, ये कहने का अभिप्राय है। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई साहब अध्यवसाय के कोई दूसरे नाम तो बता दो। आपने इतनी बार पूरे बंध तत्व में यहाँ तक अध्यवसाय हर जगह कहा, अध्यवसाय को दूसरे नाम से हम क्या कह सकते हैं? इसलिए कुंद कुंद स्वामी स्वयं समझ रहे होंगे कि लोग अध्यवसाय के कहने से चक्कर में पड़ेंगे, इनको पता नहीं चलेगा अध्यवसाय किसे कहते हैं। तो वे यहाँ एक गाथा में उसके पर्यायवाची नाम यानी कोश ला करके रख रहे हैं। इस कोश को कहते किम एतत् अध्यवसानम नाम इति चेत। तो ये अध्यवसान क्या वस्तु है? इतनी बात देर से आप अध्यवसाय कह रहे हो, तुम बता तो दो किसे कहते अध्यवसाय। आचार्य महाराज कहते बुद्धि भविषाओवीय अध्यवसानम मयीय भिन्नाणम् एकट्टमेव सर्वं चित्तं भावोय परिणामो। अब देखो, अध्यवसान को यहाँ बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि क्या वस्तु है उसके लिए अभी अपन देखते हैं टीका में। बुद्धि कहें, व्यवसाय कहें, अध्यवसान कहें, मति कहें, विज्ञान कहें, चित्त कहें, भाव कहें या परिणाम कहें, सबम एकट्टम एव, ये सारे के सारे एकार्थवाची हैं। अध्यवसाय को आप बुद्धि भी कह सकते हो। बुद्धि जो होती है वास्तव में बुध धातु के माध्यम से बुद्धि शब्द का निर्माण होता है। ये बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग में बनता है, बुद्धि भी बनता है और बुद्धू भी बनता है। बुद्धू अर्थ भी ज्ञानी का वाची होता है। अपन बुद्धू शब्द कहते हैं कोई मंद बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन व्याकरण शास्त्र से बुद्धू का अर्थ अच्छा समझदार व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, उसको बुद्धू कहते हैं। बुध धातु से तुम प्रत्यय करके बुद्धू बनता है, और इसी शब्द से विद धातु से एकता प्रत्यय करो तो बिन्ना बनता है। बिन्ना कहते हैं ना, कन्या के लिए रूढ़ हो गया, बिन्ना आ गई। लेकिन संस्कृत में बिन्ना आ गई माने ज्ञानी आ गया। वेद धातु से एकता प्रत्यय करोगे तो वेद के दा को और एकता के ता को ना हो जाता। हृदाभ्याम पूर्व निष्ठा तो चरा, ऐसा सूत्र आया है। तो बिन्ना का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी होता है। बुद्धू का अर्थ भी ज्ञानी होता है।
और बुद्धि का अर्थ विज्ञानी होता है। अब वो ज्ञान कैसा है? सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। यदि सम्यक दर्शन के साथ वही मति ज्ञान है तो वो मति ज्ञान की कोटि में आ गया, और मिथ्या ज्ञान के साथ मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम है तो वो ज्ञान तो मति तो है लेकिन वो मिथ्या हो गई। इसलिए कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये तीन ज्ञान सम्यक भी होते हैं और ये मिथ्या भी होते हैं। ये ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन सम्यक के और मिथ्यात्व के प्रभाव से ये दूषित हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि कहें, व्यवसाय कहें, अध्यवसान कहें, मति कहें, विज्ञान कहें, चित्त कहें। चित्त का अर्थ चेतन से जो संबंध रखता उसको चित्त, भाव और परिणाम, ये सारे के सारे एकार्थवाची हुआ करते हैं। सुपर्यो अविवेक सती जीवस्य अध्यवसिति मात्र मध्यवसानम। कहते स्व और पर का जहाँ विवेक नहीं होने देता ऐसे जीव की जो अध्यवसाय होता है उसका नाम अध्यवसान है। तदेव च बोधनम मात्रत्वात् बुद्धि, और वही जब बुद्धि मात्र होती है, ज्ञान मात्र होता है उसको बुद्धि कहते हैं। और व्यवसान मात्रत्वात् व्यवसाय, सिर्फ व्यवसाय करता है, काम उठा पटक का करता है, ये व्यापार करने का नाम भी यहाँ व्यवसाय है। मनन मात्रत्वात् मति, और जो मनन करता है उसको मति कहते हैं। विज्ञप्ति मात्रत्वात् विज्ञानम, जो सूचना मात्र देता है उसको विज्ञान कहते हैं। चेतन मात्रत्वात् चित्तम, जो सिर्फ जानने का काम करता है उसको चित्त कहते हैं। चितो भवन मात्रत्वात् भावा, उस चैतन्य के साथ होने वाला जो भाव होता है उसको भाव कहते हैं। चित्त और परिणमन मात्रत्वात् परिणमा, जो परिणमन होता है उसका नाम परिणाम होता है। ये सारे के सारे एकार्थवाची होकर के इन सबको अध्यवसाय कहते हैं। अब आप समझ सकते हो इस अध्यवसाय को अपन परिणाम के माध्यम से और भाव के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अध्यवसाय ये समय सार की भाषा है, इसलिए अभी तक जिनने समय सार नहीं पढ़ा उनके लिए वो नया शब्द लगता है। जावर्ण के ज्ञान से शुचे लोकालोक, सोअणे मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन ले, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ।